नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन जोन में। और दोस्तों आज आपके लेकर आए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए स्पेशल 50%। दोस्तों सिर्फ वही पर्सन है जिनके एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आइए पढ़ते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? यानी कि विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। तो राइट ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग। और दोस्तों है कहां पर ये? तो ये रूस में है। और दोस्तों रेलवे से थोड़े और डिस्कस कर लेते हैं। विश्व की बड़ी रेल सुरंग तो सिक्कन है, जापान में है। और विश्व में पहले मेट्रो रेल लंदन में चली थी 10 जनवरी 1863 को। और भारत में सर्वप्रथम रेल 16 अप्रैल 1883 को मुंबई और थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। और उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। जो सबसे पहले ट्रेन चली थी उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। और भारतीय रेलवे एक्ट 1890 में पारित हुआ था। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महमूद बेगड़ा कहां का क्षेत्रीय शासक था? दोस्तों महमूद बेगड़ा कहां का क्षेत्रीय शासक था? राइट ऑप्शन सी गुजरात का। नेक्स्ट है, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? राइट ऑप्शन बी 10 वर्षों के अंतराल पर। नेक्स्ट है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? दोस्तों दूसरा पूछा, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? राइट ऑप्शन डी मोल्स्का। कौन सा? मोल्स्का। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? राइट ऑप्शन सी अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। और दोस्तों 26 नवंबर 1949 को कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? तो 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393। दोस्तों ये अनुच्छेद लागू हुए थे 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? दोस्तों सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? राइट ऑप्शन बी फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राइट ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। कौन सा? ग्रीनलैंड। और सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली है। और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा ये भारत में है। और सबसे लंबी नदी नील नदी है। कहां पर है? मिस्र में। और विश्व में सबसे बड़ी नदी, सबसे लंबी नदी नील नदी है। और यदि सबसे बड़ी नदी पूछ ले अमेजन है, दक्षिण अमेरिका में है। और सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है। और सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में? तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है, सुल्तान अजलाम शाह कप का संबंध किस खेल से है? राइट ऑप्शन सी हॉकी से। नेक्स्ट है, लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? दोस्तों लोकसभा के सभापति अपना इस्तीफा किसके पास भेजता है? राइट ऑप्शन डी लोकसभा के उपसभापति दो। नेक्स्ट है, बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों बैंकिंग सोडे का सूत्र क्या है? एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलते हैं। तो बैंकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या? राइट ऑप्शन ए NaHCO3। क्या है? NaHCO3 बैंकिंग सोडे का सूत्र है। नेक्स्ट है, कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता? कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता? राइट ऑप्शन डी बीजक। नेक्स्ट है, दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? दक्षिणी गंगोत्री अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी पेरिस में। नेक्स्ट है, पाल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पाल साम्राज्य के संस्थापक
कौन थे? राइट ऑप्शन बी गोपाल। नेक्स्ट है नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? राइट ऑप्शन डी कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये राजस्थान का। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? दोस्तों भारत की प्रथम बोलती फिल्म। राइट ऑप्शन डी आलमारा। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत में शैव संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता? राइट ऑप्शन बी नैनार। क्या? नैनार। नेक्स्ट है भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता? दोस्तों भारतीय वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के आधार पर किया जाता है? राइट ऑप्शन डी अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में प्रतिवर्ष हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है? राइट ऑप्शन सी नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषा सम्मिलित है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं सम्मिलित हैं? तो राइट ऑप्शन डी 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? दोस्तों यहां पर पूछा यूरोप की सबसे लंबी नदी। राइट ऑप्शन सी वोल्गा। क्या है? वोल्गा। और दोस्तों यदि विश्व में पूछ लिया जाए तो विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है जो मिस्र में, और सबसे बड़ी नदी यानी कि चौड़ी और बहाव की दृष्टि से तो अमेजन है, और सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। नेक्स्ट है वांडीवास की निर्णायक लड़ाई किन दो पक्षों के बीच लड़ी गई थी? दोस्तों वांडीवास की लड़ाई तो ये फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। किस किस के बीच? फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। नेक्स्ट है किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किस वेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन डी अर्थवेद को। कौन से को? अर्थवेद को। और दोस्तों अर्थवेद अर्थार्थ ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अर्थवर्ता ऋषि के द्वारा ये रचित है। और इस वेद में कुल 731 कितने? 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। कितना है? 6000 पद हैं। और दोस्तों अर्थवेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। दोस्तों पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। नेक्स्ट है मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? दोस्तों मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया? राइट ऑप्शन ए 42वें संशोधन के तहत। नेक्स्ट है किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस आंदोलन को रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है? राइट ऑप्शन सी भूदान ग्रामदान आंदोलन को। किसको? भूदान ग्रामदान आंदोलन को। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका के खुले घास के मैदान को क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन बी वेल्डस। क्या कहा जाता है? वेल्डस। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राइट ऑप्शन डी मासिनराम। कहां पर? मासिनराम में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? राइट ऑप्शन डी फरीद। क्या था? फरीद। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन सी पुणे में। नेक्स्ट है
दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया दोस्तों? दांडी मार्च का आयोजन कब किया गया? राइट ऑप्शन सी 1930 में। कब किया गया था? 1930 में। नेक्स्ट है, गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है दोस्तों? गोबी का रेगिस्तान किस देश में स्थित है? राइट ऑप्शन डी मंगोलिया में। कहां पर है? मंगोलिया में। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया दोस्तों? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? राइट ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी ने दोस्तों करो या मरो का नारा दिया था। और भगत सिंह ने दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद। और सरदार पटेल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कर मत दो। और दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? भारत में ग्राम पंचायत का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो राइट ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन को। क्या है? लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट है, ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है दोस्तों? ऑक्जेलिक एसिड किस में पाया जाता है? राइट ऑप्शन बी टमाटर में। किसमें? टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है दोस्तों? राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन बी दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? पोर्टफोलियो सिस्टम को किसने लागू किया था? राइट ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट है, अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ दोस्तों? अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन का गठन कब हुआ था? राइट ऑप्शन डी 1873 में। कब हुआ? 1873 में। नेक्स्ट है, वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है दोस्तों? वसुंधरा जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? राइट ऑप्शन डी ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच में। क्या है? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में। कौन सा दोस्तों? वसुंधरा जल विवाद। वसुंधरा जल विवाद ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ दोस्तों? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? राइट ऑप्शन डी 1946 में। भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था 1946 में। और दोस्तों भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, ग्रेट डिविजनिंग रेंज पर्वतमाला कहां पर स्थित है दोस्तों? ग्रेट डिविजनिंग रेंज पर्वतमाला कहां पर स्थित है? राइट ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप सभी के पास स्टडी ग्रुप रिलेटेड व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कृपया 1 या 2 ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।